Good morning, students. Next chapter is sorting materials into groups. मीन्स कि जो हम मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर्स के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा मटेरियल किस चीज़ का और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब तक हमने देखा कि हमारे फूड्स, क्लोथ्स सब अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ के होते हैं। अब हम चलते हैं कि हम देखते हैं अपने आसपास चेयर्स होती हैं, मतलब कहीं भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, टेबल्स होती है, पेन्स होते हैं। कोई हमारे राउंड शेप में होते हैं, कोई हमारी हॉरिजॉन्टल शेप में होते हैं, कोई सिलेंड्रिकल शेप में, कोई रेक्टेंगल या क्यूबर्ड की शेप में होते हैं। कुछ हमारे एडिबल होते हैं, कुछ नॉट एडिबल हो सकते हैं। तो हमें अब ये हम इसमें चैप्टर में देखेंगे कुछ मटेरियल हमारे किस चीज़ से बने हुए हैं। जैसे कि जस्ट लाइक एग्जांपल्स, हमारी प्लेट्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो तकरीबन हमारे स्टील, ग्लास, प्लास्टिक्स इनसे बने होते हैं। स्टडी मटेरियल हमारा जैसे पेन हो गया, पेन हमारा प्लास्टिक और मेटल्स का होता है। बुक्स होती हैं, बुक्स हमारी पेपर्स की होती हैं। उसके बाद हमारी जो चेयर्स, टेबल्स वगैरह होती हैं वो हमारी लकड़ी से बनती हैं, यानी वुड से बनती हैं। लेदर से हमारे शूज़ वगैरह बनते हैं, कॉटन से हमारे, जूट से हमारे बैग्स वगैरह बनते हैं। दैट इज इट इज मटेरियल्स के इनके ग्रुप्स के इनकी क्या भाई इनके कौन किसी चीज़ से बनते हैं। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल का मतलब जैसे कि भाई हम ये कहते हैं कि हैव यू हैव वंडर द वाई द टम्बलर इज़ नॉट मेड विद द पीस ऑफ द क्लॉथ। अब जो हमारा टम्बलर यानी कि पानी का बर्तन या कोई भी पॉट होता है, अगर हम उसे कपड़े का बनाए तो हम क्या उसमें पानी भर सकते हैं? नहीं। तो हर मटेरियल की उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। कपड़ा कपड़े के लिए ही काम आएगा, तो पानी के लिए स्टील या प्लास्टिक के बर्तन ही काम आएंगे। क्लियर। उसके बाद आपके आपके पास हम पहुंचते हैं कि भाई कुछ चीज़ें आपकी सब कुछ इनके अपेयरेंस होती है कि भाई अलग अलग है। मटेरियल यूजली लुक ए डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वुड लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। उनकी जो अपेयरेंस या उनकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वापस में कितने कितने डिफरेंस होते हैं। जिस लाइक है जैसे आपका वुड है, वुड आयरन से बहुत अलग होता है। एंड द कॉपर और एल्यूमिनियम, आयरन अपेयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। At the same time, we may be the some similarities between the iron, copper and aluminium are not there in a wood. कुछ सिमिलरिटीज़ वो होती हैं कि जो आपके आयरन और एल्यूमिनियम या कॉपर में मिल सकते हैं, पर वुड से वह बिल्कुल ही डिफरेंस हो जाते हैं। दैट्स क्लियर। उसके बाद इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ हमारे जब लस्टर होते हैं, लस्टर यानी शाइनिंग वाले ऑब्जेक्ट, हमारे कुछ लस्टर होते हैं जिनके अंदर शाइनिंग आती है और कुछ होते हैं जिनके अंदर हमारी शाइनिंग नहीं होती। शाइनिंग वाले यूटेंसिल्स हमारे जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, हमारे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। एंड द गोल्ड और ऑफ एग्जांपल ऑफ मेटल्स। सम मेटल्स ऑफ्टन द लूज देयर शाइन्स एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स होते हैं कि वो शाइन नहीं करते, कुछ डल होते हैं, कुछ होते हैं वो शाइन्स कराते हैं। दैट इज लाइक ए लस्टर। हार्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी और उसके हार्डनेस देखना कि वो कितना सख्त है, यानी कि भाई सॉफ्ट और हार्ड। अब दैट इज मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। कंप्रेस का मतलब कि जिस मटेरियल को हम आसानी से आप दबा सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, या थोड़ा सा हिला से, दैट इज ए सॉफ्ट मटेरियल। एंड दैट इज ए मटेरियल इज नॉट डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कोल्ड हार्ड मटेरियल। और जिसे हम इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते या फिर हम थोड़ा सा उसको हिला नहीं सकते उसकी स्टेज से, तो दैट इज़ ए हार्ड मटेरियल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस किसी के पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाना, और इनसॉल्युबल जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो कुछ अमाउंट्स होती हैं जो हमारे पानी में डिसॉल्व हो जाती है, जैसे कि आपका नमक हो गया, चीनी हो गई, ये डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर पूरे के पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ है जैसे कि आपका चॉक पाउडर है, केमिकल्स हैं, केरोसिन है, वो पानी के अंदर आपका सॉल्युबल नहीं होते। अब जैसे कि आपका केरोसिन डालेंगे पानी में तो वो पानी के ऊपर ही तैरता नजर आएगा। चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर पानी की डेंसिटी को, तो उसका कलर ही चेंज कर देता है, वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता। क्लियर। दैट इज ए सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। क्लियर। और उसके बाद आपकी चलती है फ्लोट। नेक्स्ट टॉपिक आता है